plum pudding theory. This theory was also about the structure of an atom, plum pudding theory. And the scientist who just want to explain that theory, his name was J.J. Thomson. So the scientist who explained about that, his name was J.J. Thomson. J.J. Thomson. He explained about the plum pudding theory. Plum pudding थ्योरी। ठीक है, प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया हमारे पास जे थॉमसन ने। इस टाइम तक बहुत से साइंटिस्ट जो थे वो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि एटम जो है वो किस चीज़ पे हमारे पास डिपेंड करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं फॉर दैट टाइम। सो जे थॉमसन ने हमारे पास थ्योरी पेश की, दैट इज़ नोन एज प्लम पुडिंग थ्योरी। अब प्लम पुडिंग थ्योरी, इस थ्योरी को क्यों नेम दिया गया? अकॉर्डिंग टू दी J.J. Thomson, if we are taking the example of the a plum pudding, for example, we have its structure like this, and we're going to take it in the, you can say that plate. This is the plum pudding. और अगर हम plum pudding को देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास and it is having the dots like this, blue dots on it. This is the structure. तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है पुडिंग का। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल क्यों ली इसकी प्लम पुडिंग थ्योरी की? टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये एग्जांपल क्यों ली? उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सप्लेन किया जॉन डॉल्टन के कॉन्सेप्ट को। जॉन डॉल्टन का कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने हमारे पास क्या था कि जो एटम है, इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, स्मॉल स्फेरिकल बॉल। अब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हमारे पास जो प्लम पुडिंग है बेसिकली उसमें राउंडेड सर्कल में ऑर्बिट्स हैं, या पाथवे कह सकते हैं हम लोग, पाथवे, और उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में हमारे पास एम्बेडेड हैं नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास है सिंपल एटम का, जिस बेस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर प्लम पुडिंग से इसको रिलेट किया जाए तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये जो स्पंज है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को। तो इसके अंदर जो हमारे पास स्मॉल फिलिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं किशमिश वगैरह हैं, आलमंड वगैरह हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को। और इसके सेंटर में हाई कंसंट्रेशन शो करती है कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इसके सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्लम पुडिंग थ्योरी जो है हमारे पास जे थॉमसन ने एक्सप्लेन की, दैट इज़ रिलेटेड टू जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि हमारे पास एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल लाइक एटम प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि प्लम पुडिंग थ्योरी में हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू प्लम, and if we are taking the atom as a plum, then all the things that are embedded are like the positive and the negative particles in it, and the central part is heavy, that is having positive charge। और इसमें जो electrons और protons है वो embedded like हमारे पास present होंगे in the pudding। ओके जी, उसके बाद प्लम पुडिंग थ्योरी में हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव पार्टिकल्स आर अराउंड दी पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, अगर सेंट्रली पार्ट हम लोग देखते हैं तो वो हमारे पास होगा पॉजिटिवली चार्ज, और इसके राउंड में हमारे पास होंगे नेगेटिवली चार्ज। इट वाज लाइक दी प्लम पुडिंग थ्योरी। तो एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो पॉजिटिव, और इसके सराउंड में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? वी विल हैव दी नेगेटिव पार्टिकल्स अराउंड दैट। तो उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे पास सराउंड करेंगे पॉजिटिव पार्टिकल को। और जो एटम है हमारे पास उसकी शेप है ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉल लाइक। तो ये सिंपल सी प्लम पुडिंग थ्योरी जो है हमारे पास एक्सप्लेन की जे थॉमसन ने, और इसको रिलेट किया टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से। ओके जी, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लम पुडिंग थ्योरी।
presented by JJ Thompson. And if you have any queries, you can ask about that. For that time, have a good day and Allah Hafiz.